भेड़िया कैनिडाई पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला ही मेंबर है। हाल ही में एक फिल्म भेड़िया भी रिलीज हुई है, जिसमें मानव भेड़िया की कहानी है। भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो और से इन्हें चुनौती नहीं मिलती। विश्व में लगभग 1,50,000 भेड़िए हैं। मादा भेड़ियों का गर्भकाल लगभग 65 दिन का होता है। भेड़िया के बच्चे आमतौर पर मार्च से मई के बीच पैदा होते हैं। भेड़िए भोजन की तलाश में हर दिन 10 से 30 मील की यात्रा कर सकते हैं। भेड़ियों द्वारा एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर मुर्दाखोर, कैरियन फीडर्स और अन्य अपमार्जक स्कैवेंजर्स जैसे चील, भालू और कौवे जीवित रहते हैं। वुल्फ की ताकत उसके जबड़े में होती है। कुत्ते की तुलना में भेड़ियों के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। उनके जबड़े से वो 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच की रफ्तार से शिकार को काटते हैं। भेड़िए के जबड़े में 42 तीक्ष्ण दांत होते हैं, जो इतने धारदार होते हैं कि हड्डियां तक को भी चिर डालते हैं। भेड़ियों की उत्पत्ति प्राचीन काल में मौजूद मेसोश्योन नामक कुत्ते से हुई थी, जो आज से करीब 35 मिलियन साल पहले इस धरती पर मौजूद था। यह एक छोटा कुत्ता था जो झुंड में रहता था। 1937 में फ्रांस के एक पुलिसकर्मी ने एक लड़डाडी एचके को इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वह एक इंसानी भेड़िया वेयरवुल्फ है। इसी साल फ्रांस के सभी जंगली भेड़िए मार दिए गए थे। भेड़ियों की उम्र लगभग 8 से 16 साल तक की होती है। आमतौर पर जंगली भेड़िए 8 साल तक ही जीते हैं, जबकि इंसानी देखरेख में रहने वाले भेड़िए 12 से 16 साल तक जी जाते हैं। वुल्फ कुत्ते परिवार का सबसे बड़ा और खतरनाक सदस्य है। ज्यादातर वुल्फ हिरण जैसे बड़े जानवर का शिकार करना पसंद करते हैं, पर कभी-कभी वो रैबिट, खरगोश के शिकार से भी काम चला लेते हैं। भेड़िए अमेरिका द्वारा सन 1973 में जारी की गई विलुप्तप्राय जानवरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर था। आज पूरी दुनिया में करीब 3 लाख भेड़िए मौजूद है। भेड़ियों के झुंड की संख्या कम से कम 20 से अधिक होती है। हाउलिंग के दौरान झुंड में से सबसे ताकतवर नर भेड़िया और मादा भेड़िया झुंड का नेतृत्व करते हैं। इस झुंड को अल्फाज के नाम से जाना जाता है। भेड़ियों के हाउल, होवेल की आवाज को 10 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। एक भेड़िया एक बार में करीब 9 किलोग्राम तक मांस खा जाता है। इसमें हड्डियां भी शामिल होती है। एक अकेला भेड़िया 24 घंटों में करीब 200 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। भेड़िए अनजान लोगों से डरते हैं। इसी वजह से वो लोग कुत्तों की तरह अनजान लोगों को देखकर भौंकते नहीं हैं, बल्कि छिप जाते हैं। दक्षिणी यूरोप की गुफाओं में भेड़िए के सबसे पुराने चित्र मिले हैं। यह लगभग 20,000 बीसी के हैं। भेड़िए अपने शिकार का पता 1 मील की अधिक दूरी से सूंघ के लगा सकते हैं। भेड़ियों में 200 मिलियन सुगंध कोशिकाएं होती हैं, जबकि मनुष्यों के पास केवल 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। भेड़िए कुत्तों से ज्यादा होशियार होते हैं। भेड़ियों का दिमाग कुत्तों से 16 से 30% बद्धा होता है। भेड़िए बिना खाए 2 हफ्तों तक रहने में सक्षम है। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं। संभोग कर बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल अल्फा नर और मादा भेड़ियों का होता है। शिकार के बाद उसे खाने का पहला हाकू भी अल्फा भेड़ियों का ही होता है। भेड़ियों की श्रवण शक्ति इंसानों से 20 गुना बेहतर होती है। ये जंगल में 6 मील दूर और खुले टुंड्रा में 10 मील दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। भेड़ियों तैरकर 8 मील 13 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच की छोटी जालीदार संरचना होती है, जो तैरने में सहायक है। भेड़ियों समूह में रहते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या यह 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। कुत्ते डॉगीज की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है। कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था। अनुवांशिकीय अध्ययन में झात हुआ कि उन्हीं से कुत्ते की नस्ल निकली।
मध्य युग के दौरान यूरोपीय लोगों ने बच्चे के जन्म के दर्द को कम करने के लिए पाउडर फॉर्म में भेदिये के यकृत का उपयोग करते थे। सूजन को कम करने के लिए भेदिये के दाहिने पंजे को सूजी हुए गले में बांध दिया जाता था। भेड़िए के सूखे मांस को भी पीड़ादायक औषधि के रूप में खाया जाता था।